बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने 4 घंटे मंथन किया है। पहली लिस्ट के लिए 14 राज्य, 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों पर चर्चा की गई है। बड़ी खबर यह भी है कि आज दोपहर आ सकती है बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। जानकारी इस बात की है कि पहली लिस्ट में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों के नाम संभव हैं। यानी चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, देर रात मंथन किया गया बीजेपी की पहली लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम के साथ ही कुछ चौंकाने वाले चेहरे भी हो सकते हैं। जानकारी इस बात की है कि देर रात तक चले मेगा मंथन के बाद अब चंद घंटों का इंतजार बाकी है। चंद घंटों के बाद बीजेपी अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। लिस्ट की जो पहली लिस्ट होगी उसकी अगर खास बात की जाए, खास तौर पर उन सीटों पर फोकस रहने की चर्चा है जिन पर पार्टी 2019 में चुनाव हार गई थी। सूत्रों के मुताबिक इन सीटों पर पहले उम्मीदवार जो घोषित कर बीजेपी चुनावी तैयारी और मजबूती का प्रमाण देना चाहती है, वो झलक भी इसमें देखने को मिलेगी। तो मंथन हो चुका है और मंथन होने के बाद आज ये लिस्ट सामने आ सकती है। बड़ी खबर लगातार ये आपको बता रहे हैं। और देखिए एक और जानकारी आपको दे दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 4 घंटे से ज्यादा समय तक चली है। ये बैठक रात करीब 10:50 पर शुरू हुई थी और ये बैठक देर रात 3 बजे तक खत्म हुई है। जानकारी इस बात की है कि 4 घंटे में बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक में किन राज्यों की लोकसभा सीटों पर चर्चा जो की है वो एबीपी न्यूज अब आपको बताएगा कि वो कौन से सीट हैं, वो कौन सी सीटें हैं जहां पर आज ऐलान हो सकता है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश है, इसमें तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात और इसके साथ ही असम जहां पर फोकस बीजेपी का रहेगा। तमिलनाडु की बात की जाए तो पहले लिस्ट में यहां से भी नाम सामने आ सकते हैं। ओडिशा इसमें शामिल है, मणिपुर, दिल्ली, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, ये तमाम वो सीट हैं जहां पर आज फोकस बीजेपी कर सकती है। बैठक से पहले त्रिपुरा पर भी चर्चा प्रस्तावित थी, लेकिन त्रिपुरा की लोकसभा सीटों पर चर्चा नहीं हुई है। यानी कुल मिलाकर 14 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है और माना जा रहा है कि जो आज लिस्ट देखने को मिलेगी उसी में आज इन जगहों से नामों का ऐलान हो सकता है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, जानकारी इस बात की है कि पहली लिस्ट में दिग्गजों को मैदान में बीजेपी उतारने जा रही है। लिस्ट में पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों के नाम हो सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं। राजनाथ सिंह की बात की जाए, लखनऊ से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अमित शाह का नाम लिस्ट में हो सकता है। गांधीनगर से चुनाव अमित शाह लड़ सकते हैं। स्मृति ईरानी की बात की जाए, अमेठी से उनका नाम सामने आ सकता है। सर्बानंद सोनोवाल की बात की जाए, डिब्रूगढ़ से वो चुनाव लड़ सकते हैं। रविंद्र रैना राजौरी से, अनंतनाग सीट से लड़ सकते हैं वो चुनाव। और शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो जानकारी मिल रही है कि भोपाल से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है। शिवराज ने विदिशा से चुनाव लड़ने की मंशा जताई है। तो ये बड़े नाम हैं जो लिस्ट में हो सकते हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में 100 से ज्यादा नाम हो सकते हैं। आपको कुछ दिग्गजों के नाम बताते हैं जिन्हें पहली लिस्ट में उतारा जा सकता है। ये देखिए नाम अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं जो पहली लिस्ट में बड़े दिग्गजों के नाम होंगे। उनके नाम देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे वो। राजनाथ सिंह की बात की जाए, लखनऊ अपनी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो बड़े नाम हैं उसमें अमित शाह हैं, गांधीनगर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। स्मृति ईरानी की बात की जाए तो वो भी अमेठी से चुनाव लड़ती रही हैं और इस बार भी यही सीट उनकी रह सकती है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से वो आपके सामने हम रख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए तो सबलपुर सीट से इस बार वो चुनाव लड़ सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इस लिस्ट में है। शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि भोपाल से ऑफर किया गया था लेकिन विदिशा से वो चुनाव लड़ सकते हैं। संबित पात्रा का भी नाम इस लिस्ट में है जो कि पुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। भूपेंद्र यादव की अगर बात की जाए तो भिवानी बल्लभगढ़ से वो चुनाव लड़ सकते हैं। सर्बानंद सोनोवाल की बात की जाए तो देखिए वो डिब्रूगढ़ सीट से चुनाव लड़ सकते हैं इस बार। और 100 से ज्यादा लोगों का नाम इस लिस्ट में हो सकता है। जो बड़े चेहरे, बड़े नाम हैं उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ओम बिरला जो कि कोटा से चुनाव लड़ सकते हैं। मनोज तिवारी की बात की जाए तो वो नॉर्थ ईस्ट से चुनाव लड़ सकते हैं।
इसके अलावा परवेश वर्मा जो कि पश्चिम दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए, इसमें सीटों को लेकर कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि इंतजार करना होगा, जब पहली लिस्ट सामने आएगी तो समझ आएगा कि क्या जिस तरीके की जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी उसी तरीके से काम कर रही है क्या? क्योंकि बीजेपी की ये प्लानिंग रहती है कि जो आप सोचते हैं उससे अलग बीजेपी की लिस्ट देखने को मिलती है। तो बीजेपी ने अपना ग्राउंड वर्क और होमवर्क पूरा कर लिया है। इंतजार आज दोपहर का है। आज दोपहर बाद किसी भी वक्त बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। पहली लिस्ट के लिए मंथन के फाइनल राउंड में 4 घंटे चली बैठक। 14 राज्य, 4 केंद्र शासित राज्यों पर चर्चा। दिग्गज लड़ेंगे चुनाव। पहली लिस्ट में 100 प्लस से नाम हैं। आपको बताएं कि 100 से ज्यादा नाम हो सकते हैं। जितने भी बड़े चेहरे हैं उनकी सीटों में कोई बदलाव भी देखने को नहीं मिल सकता है। इस तरीके की जानकारी जो है अब तक निकलकर सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, 4 घंटे तक ये बैठक चली है। जो बड़ी चीजें हैं वो आपको बता दें, बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली है, लेकिन उसको लेकर किस तरीके से मंथन चला है। 4 घंटे ये बैठक चली है। बताया जा रहा है कि लगभग 11 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई थी, 3 बजे के आसपास खत्म हुई थी। 14 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश, जिसको लेकर चर्चा बीजेपी ने अपनी बैठक में की है। इसके अलावा दिग्गज लड़ेंगे चुनाव। जो जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं कि जो पहली लिस्ट है उसमें 100 से ज्यादा नाम होंगे और इसमें बड़े चेहरों को पहली लिस्ट में बीजेपी उतार सकती है। पहली लिस्ट में 100 प्लस से ज्यादा नाम हैं और बीजेपी लगातार मंथन ये कर रही है कि किस तरीके से जो नारा दे रही है 400 एनडीए का, वो देखना होगा कि उसको लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट में कितनी झलक देखने को मिलती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।